सीएस की स्थिति ये है कि अगर आप मौके पर खुद भी देखना चाहोगे तो मैं ले चल सकता हूँ। वहाँ आज तक ना तो शौचालय की कोई बात है, ना कोई प्रधानमंत्री आवास को लेकर उनको कोई सुविधा है, ना उनके पास पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। तो वो गांव से ढाणी थोड़ा सा साइड में है 1.5 किलोमीटर अंदर। वो लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे। आज के जमाने में भी वो 40 घर कच्चे घरों में रह रहे हैं, उनके पास सरकार की दी हुई कोई भी सुविधा नहीं है। सपेरा बस्ती आपने बताया, बिल्कुल। कहाँ पे? ये बामनी गाँव, रामगढ़ पंचायत समिति, कानपुर ग्राम पंचायत। सबसे बड़ी बात वही आती है, अगर अपना ग्राम सचिव अगर एक्टिव होता है और वो हर योजना की, हर काम की, हर पोर्टल की जानकारी वहाँ पर देता है, मतलब एक दिन महीने के अंदर तो गाँव के अंदर सब लोगों को इकट्ठा करता है। इस बात को 50 लोगों को बताएगा तो 50 का मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाता है। तो बहुत से लोगों तक वो बात पहुँचाती है कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी आपके इसमें ये रिपोर्ट कहाँ है कि जो 12 में शौचालय जितने बने हैं जिले के अंदर, वो रिपोर्ट भी है। आप इसके पीछे रिपोर्ट है पेज नंबर 99 टॉयलेट्स का मैं बता देता हूँ। हमारा जो 21-22 का टारगेट था वो लगभग 9,883 था। पेज नंबर क्या? 101 का कार्यक्रम आपने नहीं चलाया? नहीं सर, उसमें एक्चुअली क्या सर, कुछ किसान उसमें इस तरह का भी उनकी सोच होती है कि यदि इसमें हम केसीसी अकाउंट डालेंगे तो जो पैसा आएगा उसमें हमारा डेबिट कर लिया जाएगा, तो वो सेम अकाउंट भी डाला तो उसमें कुछ ही किसानों का सर उसमें रह गया है, मैक्सिमम का उसमें दुरुस्तीकरण हो गया है। और एवाई के आधार पर जो क्लेम है वो भी सर जल्दी इसमें मिल जाएगा। अगली मीटिंग से पूर्व ना उन सभी किसानों का जो भी खाना पूर्ति आपकी डॉक्यूमेंट्स की, वो सारा काम आपका हो जाना चाहिए। कोई भी किसान का ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए कि खाता गलत था या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स का अभाव था। तो ये आप सुनिश्चित करें कि अगली मीटिंग तक सभी किसानों के जो भी डॉक्यूमेंट्स होने हैं वो सारे बिल्कुल फुल फ्रेश हो और कोई भी कमी के कागजी कार्रवाई में ना रहे। जी सर। इसका पैमाना क्या जो अपने यहाँ से एक पहले सर्वे होके गया था, तो उसके बेसिस से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बना रखा है, वो डायरेक्टली एलोकेट करते हैं कि इस पंचायत में इतने आवास बनेंगे, इतने एससी के बनेंगे, इतने एसटी के बनेंगे, इतने जनरल के बनेंगे। जो टारगेट है वो सॉफ्टवेयर पे फीड होके आता है, सेंटर से है और कैटेगरी वाइज से है। 2011 की जो सूची है तो उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज है। ग्रामसभा से जिला लेवल पे आया है, जिला लेवल मेजर समस्या ये आ रही है कि सर उनके पास लैंड टाइटल नहीं होता है, पट्टा। लेकिन इसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि अगर उनका भाई माता पिता सहमति दे रहे हैं या सास ससुर सहमति दे रहे हैं तो उसको इस कैटेगरी में लाभान्वित किया जा सकता है। तो हालिया दिनों में पिछले 15-20 दिन में एक्सरसाइज की है सर, और 131 पात्र लाभार्थी चयनित करके उनकी एएनएफ जारी करके स्टेट को भिजवा दिए हैं। वहाँ पैसा भी आगे बताया, इसी वीक वो रिलीज हो रहा है सर, हम उनके खातों में पहली किस्त रिलीज कर रहे हैं। बस आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि धरातल पे जिनका आवास सैंक्शन हुआ है और उनकी किस्त या उनके काम निर्माण को कोई कमी है तो हम उसको पूरा जरूर करवाएं, निर्माण कार्य अच्छा हो। लेकिन निर्माण कार्य को छुपाने के साथ साथ उसमें जो लाभार्थी है उससे पैसे की जो लेन देन का कार्य आगे ना बढ़े किसी भी तरह से, उसको आप पूरा ध्यान रखें। डेफिनेटली इसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं तो निर्माणकर्ता भी थोड़ा बहुत कमी छोड़ देता है, पूरा पैसा नहीं लगाता है, कहीं ना कहीं आपके डिजाइन के हिसाब से वो कमी रखता है। तो उस कमी को छुपाने के लिए जो अधिकारी हैं वो उनसे कुछ ना कुछ लेन देन का काम आगे बढ़ाते हैं ताकि उनका पैसा वो फिर सैंक्शन करते हैं। सर जिले में इस तरह का अर्बन एरियाज में एक भी केस नहीं होने देंगे। हाँ, ऐसा केस नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब कल्याण का काम है, अपने को भी पुण्य मिलेगा। जैसे प्रधान साहब बता रहे हैं, अगर वो यूआईटी पैराफ्री के विलेजेस में है और उनका वो पात्र होने चाहिए लेकिन ग्रामीण वाले में नहीं आ पा रहे हैं, तो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में वो सर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ वो बेसलाइन सर्वे और वो वाली बात नहीं है। हम लोग जो पात्र लाभार्थी होंगे उनके फॉर्म स्टेट को भेजेंगे और वहाँ से फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज के अप्रूव होंगे। उसमें सर अगर उसमें एक्सटेंशन का भी प्रोविजन है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग आवास अगर उसका 21 स्क्वायर मीटर
एरिया से कम है तो वो एक कमरा और बना सकता है, लेकिन लैंड टाइटल पट्टा होना बहुत ज़रूरी है। तो सर वीडियो से भी हमने मीटिंग किया था, उनको भी फॉर्म वगैरह दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी इस प्रकार का पैराफ्री विलेज के नहीं आया। पट्टे वाली दिक्कत, पट्टा होना अनिवार्य है। बताया ना कि उसके परिवार के लोग सहमति दे देते हैं। एक परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे पट्टा होता है तो अलग भाई हो गया तो दूसरे भाई ने या पिता ने सहमति दे दी तो वो चल जाता है। तो वो सर या किसी के नाम, हाँ वो वाले भी आ जाएंगे तो भी हम लोग। तो आपने जो डाटा साफ दिया शहरी और ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास, ये दोनों का मिला के या शहरी का अलग है? अलग है सर, हमको 2000 टारगेट मिला नगर परिषद और यूआईटी। तो शहरी में जो यूआईटी का क्षेत्र आता है, उस यूआईटी क्षेत्र के जो गांव आते हैं वो भी आपके अंतर्गत आएंगे फिर? हाँ सर, वो हमने वीडियो से मीटिंग भी कर लिया था सर, हमारे एक्सचेंज को भी पंचायत समिति में भेजा था, फॉर्म भी दिए थे। मतलब वहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास बनना है थ्रू आपके ही चैनल बनेगा वो? नहीं सर, वो ग्रामीण वाले के थ्रू भी बन सकता है, लेकिन वीडियो से मीटिंग करके हमने ये कहा था कि जो आपकी सेट सूची में जो नीचे प्रायोरिटी में है इस साल नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके वंचित कुछ लोग रह गए जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो जुड़ नहीं पाते जो एक बार रह जाता है, तो वो आप हमको दे दीजिए। तो वो लिस्ट में सी साहब से और कोऑर्डिनेट करके मंगाने की। यूआईटी के क्षेत्र में जो यूआईटी का परिसीमन है उसमें जो गाँव उसमें ग्रामीण के भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो ग्रामीण का ही अधिकार है कि ग्रामीण मान लो मुझे बनती है उस गाँव मान लो 50 लोग पास है, लेकिन ऊपर के 25 ही होता है। अब आप उनकी 45 से 50 में सबसे करीब 5 लोग, और वो तो लगभग 2 साल बाद आएगा, तो यूआईटी तब तक ले सकती है और उनको दे सकती है। यूआईटी अपने कोटे से उनको सैंक्शन करा सकते हैं। वो होगा तो गवर्नमेंट से ही, लेकिन हमको लिस्ट भेजनी दो है। कोटे हो गए ना अलग अलग, ग्रामीण कोटे से एक हो गया 50 करोड़ का, 50 जो बचे फिर शहरी कोटे से उठा जो भी बचा होगा। टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट, यूरिनल्स की जरूरत होती है, उनको स्पेसिफिकली हमने आइडेंटिफाई किया है सर। कोशिश करेंगे सर अगले 1 महीने के आसपास हम इस काम को शुरू करवा दें। घर घर कलेक्शन जो कचरा करते हैं सर, या शहर की सफाई व्यवस्था है, राइट सर, ये कौन करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है ना काम? नहीं सर, जो घर डोर टू डोर कलेक्शन है वो तो सर चूंकि नगर परिषद ने ऑटो टिपर्स खरीद रखे हैं, उन पे ड्राइवर्स कुछ एक नगर परिषद के हैं, कुछ एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के थ्रू ले रखे हैं हमने सर, तो इस तरीके से करवाते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होगा ना किसी? सर सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, डोर टू डोर कलेक्शन एक सेपरेट विषय रखा हुआ है। वो खुद ही कर रही है नगर परिषद? अभी सर चूंकि कई शहरों में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए स्पेसिफिक टेंडर करके वहाँ जो रिजल्ट मिले हैं, जैसे जैसलमेर में 2-3 सिटी और हैं, तो वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन के लिए एजेंसी को एंगेज किया तो वहाँ काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सफाई के कार्यक्रम में जो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर जहाँ जिस लेवल पे है, चाहे नगर परिषद में हो चाहे आपके लेवल पे हो, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अगर आप निगरानी रख लेंगे ना और उसको पूरा सख्ती से उससे काम ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से साठ-गांठ होती है, काम होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग फेवर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं करता नियमानुसार। अगर हम उसके ऊपर पूरी नियमानुसार कार्रवाई रखें और नियमानुसार उस पर निगरानी रखेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो जो आपका इसका ट्रीटमेंट, जो कचरा जो उठाते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट प्लांट आपने बताया जो रनिंग में है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट पे है या कैसे है? नहीं सर, वो तो एक एजेंसी एंगेज कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट पे है सर। हाँ, तो उसके ऊपर आप पूरी सख्ती से निगरानी रखो। राइट सर। जो भी उसका आपने काम दिया है वो काम पूरा उसको वो करे तो आपका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है सर। अगर आप उसके ऊपर सख्ती नहीं रखेंगे, काम करवाएंगे नहीं उनसे, तो फिर कैसे काम होगा? डोर टू डोर कलेक्शन के लिए सर इसको IT बेस्ड सॉल्यूशन भी हम निकाल रहे हैं, तो सर उसमें मॉनिटरिंग ठीक हो पाएगी, जो श्रीमान बता रहे हैं सर। मीणा जी, आपकी जड़ें बहुत गहरी हैं सर। जी, हुक्म करो सर, आयुष्मान भारत के तहत सर अपने पूरे जिले के अंदर 595 हेल्थ वेलनेस सेंटर सर डेवलप किए सर पिछले 3 सालों में, जिन पे सर 400 और 89 पर सर CHO की पोस्टिंग अभी पिछले माह दे दी गई है सर। और इसमें जो सर्वेलेंस का कार्य है सर, आशा और ANM के माध्यम से जो प्रथम स्क्रीनिंग का कार्य है वो पूर्व इससे पहले से हमने स्टार्ट कर दिया था सर।
और उसमें लगभग 74.2% लोगों का हमने सर्वे स्क्रीनिंग कर दिया है सर। इसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट आइडेंटिफाइड हैं लगभग 2 से 4%, उन सभी को ट्रीटमेंट पर ले लिया सर और फॉलोअप पे चल रहे हैं सर। और ये अपने नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल के लिए प्रोग्राम चलाया गया सर, NPCDCS। इसी के साथ सर नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में भी 90% से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर उनकी ANC की जा रही है, जिसमें सर 4 ANC। मीना साहब, आपके जितने भी CHC PSC है ना, उसमें सबसे पहले तो आप सफाई सुविधा के ऊपर ध्यान दो, सफाई सुविधा अच्छी रहे। यस सर। और साथ ही साथ में जो हमने MP लैड से अभी तक जो कोरोना के समय पर आपको कुछ इक्विपमेंट्स के लिए सहायता दी थी, यस सर, तो काफ़ी बार मैंने भी आप पे फ़ोन पे बात की है। अभी तक प्रेस साहब हमने 25/4/2022 को वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी एम्बुलेंस की, जो कि कोट कासिम के लिए। अभी तक आपने वो एम्बुलेंस परचेज नहीं की सर। इसकी वित्तीय स्वीकृति 25/4/2022 को जारी हुई थी सर। एक बार रिवाइज होके पहले भी जारी हुई थी, फिर नहीं हुई, फिर रेट बढ़ गए, फिर उसके बाद दोबारा से फिर की हमने। उसी के साथ साथ में इसी समय पर एक एम्बुलेंस पहाड़ी पैरोड के लिए हमने दी थी, वो भी अभी तक परचेज नहीं हुई। ये संशोधित राशि के लिए सर, संशोधित राशि करने के बाद में ही बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात करूंगा तो और 6 महीने पहले जाऊंगा मैं। यस सर, ये करवा देंगे सर इसी माह में। बहुत सारी खरीदारी तो महाराज जी वो उस समय की जो आपने गाँव में जाकर वो मैंने जो है ना खरीदारी नहीं करी उन्होंने अब तक। वापस हो गया पैसा, ये खरीदारी कर ही नहीं पाए। मैं आपको सूची दे दूंगा कि मैंने कितने जगह पर पैसा दिया था, लेकिन वो खरीदारी इनके विभाग द्वारा नहीं की गई। उसके बाद में मुझे इनको 3 बार पत्र भी लिखा, फिर भी नहीं हुई। फिर मैंने वो वापस लिया ले अपना फंड, कैंसिल कर दिया गया। ये सर नीचे अपने CSC लेवल पर पैसा जो डायरेक्ट दिया गया था, तो आप CSCओं पे PSCओं पे CMHO नहीं है क्या यहाँ के? सर यस, आपके अंतर्गत नहीं आते वो, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं उनके ऊपर है सर डायरेक्ट। तो फिर हम उनको पैसा दिया, डायरेक्ट कार्यकारी एजेंसी उनको बना दिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, फॉलोअप तो ले रहे हैं सर, अभी ये करवा दूंगा। फॉलोअप क्या ले रहे हैं आप? उसके लिए समय सीमा तय किया जाए उसके लिए। बहुत सा पैसा कलेक्टर साहब ऊपर से आ जाता है, इसमें विभाग के पास चला जाता है, लेकिन विभाग के बाद में आगे वो नीचे स्तर पर जहाँ काम होना था वहाँ नहीं होता, वो बीच में अटका रहता है। 2-3 जगह की एम्बुलेंस की तो आप अपने लेवल पे खरीद लेते ना, जल्दी हो जाती। हर एक आदमी उनके पास अकाउंट ऑफिसर नहीं होगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। सर उस दौरान थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा था, तो माननीय साहब वर्कलोड आप कम कर लो ना, आप नहीं संभाल पाते तो वर्कलोड अपना कम कर लो। नहीं सर, अकाउंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस बात से कोई मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका जिम्मेदारी है, आपका काम है, आप देखो। करवा दूँ सर, अभी विदिन मंथ करवा दूंगा इसको सर। आप या तो अपने ऑफिस के बाहर लगा दो कि मेरे पास में फालतू कामों के लिए समय नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरे पास अधिकारी नहीं काम करने के लिए, इससे मेरे से काम पूरे नहीं हो रहे। आप अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा दो। ये 8 कामों की सूची है जो अभी तक आपके यहाँ से पेंडिंग पड़े हैं। पैसा जारी हो चुका, सब कुछ हो चुका। आप इस मीटिंग में बताएं कब तक ये काम पूरे हो जाएंगे? सर विदिन मंथ करवा दूंगा सर इसको। अभी भी महीना हो जाएगा सर? हाँ, नहीं 15 दिन में साहब इसका सब कुछ हो चुका। अभी सर ये एम्बुलेंस में तो टेंडर हुए नहीं अभी, और सर ये जो इनकी जो टेक्निकल हैं वो तो आ गई सर, और संशोधित राशि के लिए लेटर लिखे और इनमें होना है। अभी 8 जो पेंडिंग है CMHO स्तर पे है। 12 लाख 12.5 लाख सब कुछ हो चुका है। अब तो इनको उन्होंने कोटेशन वोटेशन सब जो उनकी समिति के अंतर्गत सब कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब तो उनको चेक देना है, एम्बुलेंस परचेज करनी है, खाते में पैसे गए, सब कुछ हो गया। हो जाएगा सर? यस। पहले इनकी CMHO साहब की थी एजेंसी, इन्होंने नहीं किया, फिर हमने बदली कार्यकारी एजेंसी। पहले आपको ही बनाया था इसमें, वो भी पत्र में आपको दे दूंगा। और कोट कासिम का जो ऑक्सीजन प्लांट था उसका क्या रहा अभी तक? हो गया सर कंप्लीट, उसकी UC भिजवा दी। UC आ गई? हाँ हो गया सर।
ऑक्सीजन की प्योरिटी है क्या? ऑक्सीजन प्योरिटी चेक करवा ली सर, अभी तो 93.34 के आसपास आई थी। हाँ सर। सर ये 8 कामों की सूची है, आप इनको 15 दिन में पूरा करवाइए। यस सर, कोशिश। दे भाई आपको दे क्या सर? कंप्लेंट फोन आया आपके पास, योजना में इसमें मना कर दिया है, उसका आपके पास रिपोर्ट है, आपने क्या निस्तारण किया उसका कुछ देखा है क्या? जो सर ये कंप्लेंट आ रही है, एक तो डायरेक्ट निस्तारण कर देते हैं उसी टाइम में, और भाई जिनका डायरेक्ट निस्तारण हो जाता है सर उनका तो रिपोर्ट मेंटेन नहीं करते। जहाँ कंप्लेंट पेंडिंग रह जाती है, निस्तारित नहीं कर पाते, उनको हम राइटिंग में लेते हैं और सर उसको ग्रेवियंस में ये पूछते हैं कि इस महीने कितनी कंप्लेंट आई, कितने का निस्तारण किया? कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिपोर्ट है क्या? उसका है कि आप रिकॉर्ड बनाओ, जो भी कंप्लेंट आती है रजिस्टर बनाओ, उसमें लिखो निस्तारण हो गया तो भी लिखो ना। आपके पास डाटा तो होना चाहिए कि हमारे पास इतनी शिकायतें प्राप्त हुई, हमने इतनी शिकायतों का निस्तारण किया है, जिस दिन किया है उस दिन की तारीख लग जाएगी। सेम डे होगा तो सेम डे की तारीख लग जाएगी, क्या दिक्कत है? ठीक है। कि पीएम केयर से आए हुए वेंटिलेटरों की स्थिति क्या है, कितने आए, कितने इंस्टॉल हो गए, जो कंपोनेंट 2-2.5 लाख के कंपोनेंट की वजह से वो इंतजार कर रहे थे अपने स्थापित होने को, उनकी आज क्या स्थिति है, कितनी सीएचसी पर भेज दिया, कितना जिला हेडक्वार्टर के ऊपर लग गए, कोई है क्या डाटा पीएम केयर के आए हुए पैसों के वेंटिलेटर? बिल्कुल है सर, उनमें से लगभग सर 12 तो हमने फील्ड में भेजे थे सीएचसी लेवल पे, और उनको सीएचसी लेवल पे इंस्टॉल भी करवा दिया वो फंक्शनल स्टेट में। उस समय जो इश्यू था सर इंस्टॉलेशन वाला, केटीपीएल कंपनी का उस टाइम उनसे अनुबंध नहीं था, लेकिन जब उसका पूरा कंपनी केयर से पूरा फीडबैक लिया तो कंपनी ने उनको आकर इंस्टॉलेशन सहयोग किया। माननीय सर ने भी उसमें बजट दिया था, तो वो बजट होने की वजह से हमने वो सांसद महोदय का जो बजट है वो वापस रिवर्ट कर दिया था। 65 के लगभग 65 जो अपने पास वेंटिलेटर है वो अपने पीएम हॉस्पिटल में विभिन्न साइट में फंक्शनल है। उसमें से 8 ऐसे हैं जो पुराने हैं और जो नॉन वर्किंग स्टेट में आ गए थे। आप ये कहना चाहते हो कि 65 पूरे वर्किंग में वेंटिलेटर? यस सर। जिले में किन-किन सीएचसी के ऊपर हमने वेंटिलेटर भेजे उनकी लिस्ट है? लिस्ट तो सर अभी मेरे पास नहीं, लिस्ट है। हाँ लिस्ट है। उस रोड का क्या है सर? बगड़ किराए से भरतपुर का तो पूरा RSRTC का तो सर रिव्यू काम हो गया, पूरा डामर हो गया था पूरा, जो टोल रोड है अपना। हाँ। और उसके लिए पिछले बार बैठक में एक मुद्दा आया था कि साहब इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कराने के लिए पूरे रोड नहीं, को। वो तो देखो अनावश्यक रूप से बातें करने का नहीं है। देखो, नेशनल हाईवे होगा नहीं ना अभी। सर वो मीटिंग में था एजेंडा था, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि अभी भारतमाला के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सर। इसमें केंद्र आपको भी पता है कोई ले नहीं रहा रोड, सर वो अपनी रोड खुद बना रहा है। सर तो आप तो NHAI से बात करके एक प्रपोजल बनाए अपने भिवाड़ी से नीमराना का, दिवाली से नहीं खड़ा भिवाड़ी से नीमराना एक रूट आप निर्धारित करके एक प्रपोजल बना के मुझे दें। सर। अपन भिवाड़ी से डायरेक्ट नीमराना को 4 लेन हाईवे से जोड़ दें, ठीक है सर। या हाईवे से जोड़ दें, ऐसा कोई अपने ही राजस्थान बाउंड्री के अंदर से रोड निकल जाए सीधा, ये बना देंगे। तो उसमें एक ऐसा प्रभावी प्रपोजल हो जिसमें उनको भी करने में आसानी हो और काम अपना हो जाए। मैंने बना हुआ है प्रपोजल में, बना हुआ है तो आप उसका सारा डाटा मुझे उपलब्ध करा दें। दिवाली से निमराना का प्रपोजल बन करके तैयार भी हो गया था, जमीन भी एक बार जी ये सर हो गया था। ये पिछली सरकार में हुआ था, फिर वो बाद में नई सरकार आने के बाद वो पेंडिंग में मतलब उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र से करवाने की कोशिश करेंगे। और जानकारी चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जी लगभग शहर को जो जो सड़कें दी लगभग सर, मैंने RSRTC को हुक्म 3 आपने लिख दिया, लेकिन टोल तो बंद करा दो जब तक। उसके लिए मैं आपकी आज की मीटिंग का हवाला देकर आप तब तक टोल बंद कराओ जब तक उसका निर्माण कार्य या उसका दुरुस्तीकरण शुरू नहीं होता। ऐसी अलर्ट भिवाड़ी रोड की स्थिति गई है, तो भी बहुत टूटी हुई है। उसकी बात मैं नेक्स्ट करूंगा, वो तो कंपनी है, लेकिन ये तो आपकी सड़क है ना। RSRTC के सर मैं आज ही उनके पास इसका टोल बंद किया जाए। आप अभी तक उसके 6 महीने से पैसा ले रहे हो पब्लिक से, और सड़क का हाल आप जान रहे हो कैसी बुरी स्थिति है उस सड़क की। जब तक उसको रिन्यूअल कंप्लीट ना हो, जब तक टोल बंद किया जाए।
आप पैसा ले रहे हो पब्लिक से, उसका भी काम नहीं कर रहे हो। हैं? बुला लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक टोल क्यों नहीं बंद करते आप? टोल बंद करो ना आप। अधिकारी को बुला के साफ करवा देते हैं, उनको निर्देश जारी करवा देते हैं साफ। हाँ, मैं करा दूसरा जो भिवाड़ी अलवर रोड है, रिडकोर से आए कोई? उनको बुलाया गया था ना? आपने 2-3 जगह तो काम कर दिया सड़क का, उसके बाद में आपकी सड़क ऐसे ही पड़ी है, आप भी टोल ले रहे हैं वहां पर जनता से। नमस्कार सर, पंकज मार्केट सर हमारा भाई माइक देना इनको। हाँ जी बोलिए। सर हमने एजेंसी के खिलाफ एक्शन ले लिया और नई निविदा निकाली। कौन सी एजेंसी? हमारी जो अरे आप एजेंसी हमारी, हम सेकंड एजेंसी को नहीं जानते कौन एजेंसी है, हम रिडकोर को जानते हैं। आपने किसको दिया किसको नहीं दिया हमें मतलब नहीं बातों से। सर काम हमारा अभी 15 दिन के अंदर दोबारा आप शुरू हो वसूल जाएगा। कर रहे हो जनता से। आपने कितने साल की गारंटी ली सड़क की रख रखाव की? सर हमारे पास 2042 तक है। 2042 तक? जी सर। मतलब 42 साल तक? जी सर। नहीं 2 है बस। क्षमा इतनी बुरी हालत है उस सड़क की, आप पैसा ले रहे हो जनता से। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने के अंदर आपकी सड़क नहीं बनी और आप 15 दिन के अंदर उस पर काम शुरू नहीं हुआ, जी सर। अगर 15 दिन के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ तो आपके टोल सारे बंद करेंगे हम। जी सर, मैं इंश्योर करूंगा सर। 15 दिन में काम शुरू होना चाहिए और 1 महीने में काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक सर। सर इसमें हमने 4